दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़ुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, ज़ुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, ज़ुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चाँद को तकता होगा, फिर भला कैसे कोई चाँद को तकता होगा। माँ हलीमा ये बता तूने तो देखा होगा, माँ हलीमा ये बता तूने तो देखा होगा, कैसे महबूब मेरा तुझे से लिपटता होगा, कैसे महबूब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, खानदान बरका, हुजूर अशरफुल उलमा, हज़रत अमीन मिल्लत, हज़रत अशरफ मिल्लत, हज़रत रफ़ीक मिल्लत, बरकाती आला हज़रत, बरकाती मुफ्ती आज़म, गोश के दामन, सुभान अल्लाह, सुभान। माँ हलीमा ये बता तूने तो देखा होगा, कैसे महबूब मेरा तुझे से लिपटता होगा, किसको मालूम नहीं तैबा से जुदाई का असर, कि शाम को शम्स भी रोता हुआ ढलता होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, अब आइए मौलाना सलाहुद्दीन साहब कादरी तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हजरात उनसे सिर्फ 3 शेर समात फरमा रहे हैं और अपने कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे लोग मिलकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुनव्वर मेरी किस्मत का सितारा हो ही जाएगा, 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 मुनव्वर मेरी किस्मत का सितारा हो ही
किसी दिन सब्ज़ गुंबद का, किसी दिन सब्ज़ गुंबद का नज़ारा हो ही जाएगा। किसी दिन सब्ज़ गुंबद का नज़ारा हो ही जाएगा। ये माना के अंधेरा खूब होगा कब्र में, लेकिन ये माना के अंधेरा खूब होगा कब्र में, लेकिन ये माना के अंधेरा खूब होगा कब्र में, लेकिन ये माना के अंधेरा खूब होगा कब्र में, लेकिन नबी तशरीफ लाएंगे, नबी तशरीफ लाएंगे, उजाला हो ही जाएगा। नबी तशरीफ लाएंगे, उजाला हो ही जाएगा। और अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा का नाम ऐसा है। अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा का नाम ऐसा है। अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा का नाम ऐसा है। अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा का नाम ऐसा है। कोई ले ले तो मुश्किल का, कोई ले ले तो मुश्किल का सफाया हो ही जाएगा। मदीना कहते कहते दिल मदीना हो ही जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत मौलाना मोहम्मद दिलशाद साहब जो बरेली शरीफ मंजर इस्लाम से तशरीफ़ लाएँ, आप हज़रात उनसे 3 शेर समाअत फरमाएँ और अपने क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आते पाक का मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं। सरसोए रोज़ा जो काफिर तुझको क्या, सरसोए रोज़ा जो काफिर तुझको क्या, सरसोए रोज़ा जो काफिर तुझको क्या, सरसोए रोज़ा जो काफिर तुझको क्या। अरे दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या, सरसोए रोज़ा जो काफिर तुझको क्या। और बैठते उठते मदद के वास्ते, बैठते उठते मदद के वास्ते, बैठते उठते मदद के वास्ते। अरे या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या, या रसूल
फिर तुझे को क्या सर सोए रोजा जो काफिर तुझे को क्या और तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं और खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझे को क्या खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझे को क्या सर सोए रोजा जो काफिर तुझे को क्या। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप हजरात ने बहुत ही प्यारा कलाम समात फरमाया और अपने कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाया। हजरात पयामे बरक़ात के लिए मैं फिर एक मरतबा आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप हजरात पयामे बरक़ात अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। मिंबर के गुलशन बरक़ात के बाहर उसका स्टॉल लगा हुआ है, दफ्तर बना हुआ है, वहाँ से मिंबर बने उसके पयामे बरक़ात के और उसको अपने साथ लेकर जाएं। साथ ही साथ खानकाह बरक़ातिया का तर्जुमान अहले सुन्नत की आवाज़ आप हजरात ज़रूर उसको जो है अहले सुन्नत की आवाज़ को अपने साथ ज़रूर लेकर के जाएं। आप हजरात उसको अपने पास रखें, अपने दोस्तों अहबाब को पढ़ाएं, ख़ुद भी पढ़ें। अहले सुन्नत की आवाज़ आपके खानकाह का तर्जुमान है। आप हजरात अहले सुन्नत की आवाज़ अपने साथ लेकर के जाएं। बाहर दफ्तर जहाँ इस्तकबालिया बना हुआ है वहाँ अहले सुन्नत की आवाज़ मिल रही है। आप हजरात वहाँ से अहले सुन्नत की आवाज़ को लेकर के जाएं और पयामे बरक़ात भी अपने साथ लेकर जाएं, उसके मिंबर बने। हजरात अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब रज़ी इस्माइली बनारसी से वो तशरीफ़ लाएं और नात पाक से हमारे क़ुल्ब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए जी लगाते हुए दरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मतला दुआओं के साथ मुलाज़ा करें। जो आस्तां से तेरे लो लगाए बैठे हैं, 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 कि जो आस्तां से तेरे लो लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह वो दुनिया पे छाए बैठे हैं,
खुदा गवाह वो दुनिया पे छाए बैठे हैं, चमक रही है, चमक रही है जबीने तेरे फकीरों की, चमक रही है जबीने तेरे फकीरों की, कि चमक रही है जबीने तेरे फकीरों की, तजल्लियात के सेहरे सजाए बैठे हैं, तजल्लियात के सेहरे सजाए बैठे हैं। एक मरतबा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह पूरा मजमा। जो आस्तां से तेरे लो लगाए बैठे हैं। तवज्जो का तालिब शेर खुदा के वास्ते अब खोल उन पे बाबे अता, खुदा के वास्ते अब खोल उन पे बाबे अता, कि खुदा के वास्ते अब खोल उन पे बाबे अता, जो देर से तेरी चौखट पे आए बैठे हैं, जो देर से तेरी महफिल में आए बैठे हैं। और एक शेर आखिरी शेर मुलाजा करना। बड़े बड़ों के सरों से उतर रहा है खुमार, बड़े बड़ों के सरों से उतर रहा है खुमार, के बड़े बड़ों के सरों से उतर रहा है खुमार, वो आज खैर से महफिल पे छाए बैठे हैं, जो आस्तां से तेरे लो लगाए बैठे हैं। खुदा गवाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, खानदाने बरकात, हुजूर रफीक़े मिल्लत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से कासमी, उर्से कासमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने बरकात, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत शार इस्लाम जनाब कासिम नदीमी साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरत उनसे उनका कलाम समात फरमाएं और अपने क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात अब इधर नजर रखें, दो तीन शेर मुझसे जल्दी समात कर लें। पढ़ लें सब लोग अपने भले के लिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़िक्र नबी तमाम बज़िक्र नबी तमाम बज़िक्र नबी बज़िक्र नबी तमाम दुरूद अल्लाह सलाम अल्लाह दुरूद अल्लाह सलाम अल्लाह है आदम तईसा नबी सारे सफ में नमाज अल्लाह इमाम अल्लाह अल्लाह नमाज अल्लाह इमाम अल्लाह अल्लाह वो गुफ्तारे आका वो आयाते कुरान कलीम अल्लाह कलाम अल्लाह अल्लाह। आखिरी शेर करीबाने देता नहीं मुश्किलों को सुभान अल्लाह करीबान देता नहीं मुश्किलों को मेरे गौसे आज़म का नाम अल्लाह अल्लाह मेरे गौसे आज़म का नाम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात अब आइए तकरीर के लिए आवाज़ दी जाए। हज़रत मौलाना कमाल मुस्तफ़ा अज़हरी जो हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद साहब जोगनपुरी के शहज़ादे हैं, आप हजरात इनसे तकरीर समात फरमाएँ और अपने क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएँ। मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा हुज़ूर रफ़ीक़ मिल्लत मद्दल्लाहु फ़ैज़ानहुम व हुज़ूर हमारे मिल्लत दामत बरकातुल क़ुद्सिया व दीगर असातिज़े जामिया अहसनुल बरकात मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम सामिईन बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र यौम नदअू कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। एक मरतबा आका की बारगाह में दुरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश कीजिए। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
बरकत वाली ज़मीन माहर मुक़द्दसा में हम सभी हजरात कुर्स मुक़द्दस की पुरनूर बरकतों को हासिल कर रहे हैं। यहाँ हम लोग इसलिए हाजिर आए हैं कि ये औलिया अल्लाह जिनके दर का पता हमें अल्लाह पाक ने अता फरमाया और अल्लाह के हबीब ने इन दयारे मुक़द्दसा पर हाजिरी का हुक्म इरशाद फरमाया, इसलिए कि ये सालिहीन हैं और सालिहीन के यहाँ अल्लाह की रहमत करीब होती है। रब कदीर इरशाद फरमाता है, इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत अपने बंदों से करीब है, सालिहीन से करीब है। और फिर सालिहीन के साथ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहने का हुक्म इरशाद फरमाया कि जो सच्चे हैं, अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदे हैं, उनके साथ में हो जाओ। रब कदीर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह, सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चे लोगों की इब्तिदा की तरफ अब अगर हम नजर डालें तो सबसे पहले हुजूर के बाद में अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर नजर आएंगे। सिद्दीक अकबर से जो सच्चों की इब्तिदा होती है, फिर खुलफाए राशिदीन बाकी नजर आएंगे। उसके बाद अगर हम नजर डालें तो कहीं हमें हसनैन करीमैन नजर आ रहे हैं, कहीं हमें अइम्मा मुज्तहिदीन नजर आ रहे हैं, कहीं हमें दुनिया के अंदर मुख्तलिफ गोशों में आराम फरमा औलियाए सालिहीन नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। और जब हम हिंद की सरजमीन पर आ जाएं और हिंद के अंदर सूबे उत्तर प्रदेश में आ जाएं, सूबे उत्तर प्रदेश में महाराज मुक़द्दसा की सरजमीन पर आ जाएं और जब सच्चों पर नजर डालें तो ये लोगों कई मिनट लगेंगे, औलियाए किराम के नाम गिनाने में कई मिनट लग जाएंगे। जो इस कुब्बे मुबारक में कितनी तादाद में औलियाए किराम तशरीफ फरमा है, ये लोगों अगर हम नजर डालें तो कहीं हमें हजरत सैयद शाह बरकतुल्लाह नजर आ रहे हैं, कहीं हमें हजरत आले मोहम्मद नजर आ रहे हैं, कहीं हमें हजरत शाह हमजा आइनी नजर आ रहे हैं, कहीं हमें हजरत आले अहमद नजर आ रहे हैं, कहीं हमें हजरत आले रसूल महरवी नजर आ रहे हैं, कहीं हमें हजरत अबुल हुसैन अहमद नूरी नजर आए, कहीं हमें सैयदुल उलमा नजर आए, कहीं हमें हुजूर अहसनुल उलमा नजर आए। और इस सरजमीन से परवरदा फैज याफ्ता जब हम नजर डालते हैं तो बरेली की सरजमीन पे पहुंच जाइए। ये फैजान जब बरेली में जारी हुआ तो बरेली की सरजमीन पर मुजद्दिद अहले सुन्नत आला हजरत नजर आ रहे हैं, उनके शहजादे हुजूर मुफ्ती आज़म नजर आए। अल्लाह पाक फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ। आज अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत ही वो फिरका है जो सच्चों के साथ है, उनका दामन पकड़े हुए है, उनका दामन अकीदत के साथ वाबस्ता है। ये लोगों अल्लाह पाक फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ, ये अल्लाह का हुक्म है। और फरमाता अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो और उलमाए किराम की इताअत करो, साहिब मामला उलुल अम्र की इताअत करो। सुभान अल्लाह। ये लोगों जब हम सच्चों के साथ में हैं इसका बदला हमें क्या मिलेगा? जब हम सच्चों के साथ में हैं तो इसका बदला ये होगा कि हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और मरने के बाद कब्र के हालत भी आसान हो जाएगी। और इंशाअल्लाह मैदान महशर में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा, तो यही औलिया और सालेहीन ही हमारे काम आने वाले। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम कयामत के दिन लोगों को उनके इमाम के साथ में बुलाएंगे। सुभान अल्लाह। इमाम के साथ, उनके पेशवा के साथ बुलाएंगे। ये लोगों अब हमें नजर ये डालना है कि हमने अपना पेशवा किसे बनाया है। ये हमारी किस्मत की बात है, ज़हे नसीब है कि हमारे किस्मत में, हमारी मुकद्दस किस्मत के अंदर ये औलियाए किराम हैं जिनके दामन से हम वाबस्ता हैं। और अल्लाह पाक फरमाता है क़यामत में हम लोगों को उनके इमाम के साथ में बुलाएंगे। ये लोगों अब इमाम के साथ जब बुलाया जाएगा और कहा
जाएगा अपने अपने इमाम के साथ जमा हो जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत आले रसूल मारेरवी के मुरीद उनके झंडे के नीचे जमा हो जाएंगे। अबुल हुसैन अहमद नूरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद उनके झंडे के नीचे जमा हो जाएंगे। शाह बरकतुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु के मुरीद उनके झंडे के नीचे, और ये सारे अक्ताबे महरेरा के मुरीदीनों मुतवस्सिलीन उनके झंडे के नीचे जमा हो जाएंगे। और फिर ये झंडे के नीचे जमा होकर के कहां जाएंगे? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वअसा अय्यब असा का रब्बुका मकाम महमूदा। ये प्यारे हबीब हम तुम्हें अन करीब मकाम महमूद अता फरमाएंगे। वो मकाम महमूद जहां पर लिवाउल हम्द मुस्तफा के हाथ में होगा, लिवाउल हम्द हम्द का झंडा मुस्तफा के हाथ में होगा। और ये सारे औलिया इकराम अब गिरोह दर गिरोह गौसे आजम के झंडे के नीचे जमा हो जाएंगे। गौसे आजम इमाम हुसैन के झंडे के नीचे, इमाम हुसैन हजरत अली के झंडे के नीचे, हजरत अली हमारे आका प्यारे मुस्तफा के झंडे के नीचे हमको जमा। सुभान अल्लाह। सारे लोग जमा हो गए। लिवाउल हम्द मुस्तफा के हाथ में है, लिवाउल हम्द मुस्तफा के हाथ में है। आका इरशाद फरमाते हैं यहमदुनी फीहिल अव्वलून वल आखिरून। जब लिवाउल हम्द मेरे हाथ में होगा तो सारे लोग मेरी ही तारीफ कर रहे होंगे। अज आदम ता ईसा फमन दूनहु व आदम फमन दूनहु तहत लिवाई। और आदम से लेकर उनके अलावा जितने भी लोग होंगे प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं वो सब मेरे झंडे के नीचे जमा कर दिए जाएंगे। अब झंडे के नीचे जमा हो गए, सब तारीफ मुस्तफा की कर रहे होंगे। अब आइए यहाँ के फैज याफ्ता मुजद्दिद अहले सुन्नत क्या तारीफ करेंगे। अब वो तखय्युलात पेश कर रहा हूँ, तारीफ क्या करेंगे। प्यारे आका अर्श आजम पर बैठे होंगे, इरशाद फरमाते हैं मुस्तफा युजलिसुनी रब्बी मअहू अलल अर्श। मेरा परवरदिगार मईयत तशरीफ व तकरीम मुझे अपने अर्श आजम पर बिठाएगा। मुस्तफा अर्श आजम पर बैठे हैं, सब लोग मुस्तफा की तारीफ करेंगे। आला हजरत ने क्या तमन्ना पेश की, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। प्यारे आका बैठे होंगे, आला हजरत मुतवज्जे हो जाएंगे और लोगों से कहेंगे आज आका दूल्हा बने हुए हैं, अर्श आजम पर बैठे हुए हैं। अरे वो देखो सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। अब अंबिया इकराम की बारगाह में अब अपने मुतवज्जे हो जाएंगे आला हजरत और अरीजा पेश करेंगे। ये अंबिया इकराम जो मेरे नबी हैं वो आपके भी नबी हैं कि नहीं। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी। अब अंबिया इकराम जवाब इरशाद फरमाएंगे, ए हमारे चहीते अहमद रजा, जब तुमने ये अरीजा पेश कर दिया तो जवाब भी सुनते जाओ। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। ये सारी चीजें जब हो जाएंगी आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुरु जी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कासिम मियाँ के दर पर मेला लगा हुआ है, मंगता कहाँ कहाँ का झोली लिए खड़ा है।
मखदूम शाह बरकत हैं ऊंची शान वाले, वलियों की सफ में इनका रुतबा बहुत बड़ा है। मजमा देखो, उलमा देखो, पीराने आज़ाम को देखना। मिंबर नूर है और मिंबर नूर पर जब आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जगमग जगमग चेहरों को, और फिर देखेंगे कि सुन्नियत पर किसका एहसान है, तो यही कहेंगे वादी रजा की कोई हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए इलाका रजा का है। वादी रजा की कोई हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए इलाका रजा का है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है जितने बैठे हैं मसलक को मानने वाले बैठे हैं, मसलक अहले सुन्नत को मानने वाले बैठे हैं। वही मसलक है जो हमारे आबा व अजदाद का मसलक है, उसी मसलक की पैरवी की है आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने। आला हजरत नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, बहुत बड़े आशिक़ रसूल हैं, बहुत बड़े। उनके शहर की भी कहते हैं जानो जानो दिल खुश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तो आज उर्स कासिमी की कुल की महफिल है, माशाल्लाह अल्लाह का करम है। नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नाले मुबारक का सदका है, मजमा कसीर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये फैज़ान है हुजूर साहिबुल बरकात का, फैज़ान है हुजूर साहिबुल बरकात का। अल्लाह इसे नजर बस से बचाए। मुशाहिद भाई बैठे हुए हैं, मुशाहिद भाई को सुना भी नहीं है, तो आइए कोई मुशाहिद भाई को सुना जाए, फिर तकरीर सुनाएंगे। तशरीफ लाएं मुशाहिद रिजवी बरकाती। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शफ़ीक़ व करीम हुज़ूर रफ़ीक़ मिल्लत दामा ज़िल्लुहुल आली की इनायतें शफ़क़तें हुज़ूर असमुल उलमा की शान में एक मनक़बत पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरे हसन की जग में शोहरत कल भी थी और आज भी है। मेरे हसन की जग में शोहरत कल भी थी और आज भी है। अहले सुनन को उनसे उल्फत कल भी थी और आज भी है। अहले सुनन को उनसे उल्फत कल भी थी और आज भी है। नूरी मियाँ के नूर की तलअत मेरे हसन ने पाई है। नूरी मियाँ के नूर की तलअत मेरे हसन ने है पाई। मेरी नजर में नूरी सूरत कल भी थी और आज भी है। और उनका तकल्लुम, उनका तबस्सुम, उनका लहजा, उनका कलाम, उनका तकल्लुम, उनका तबस्सुम, उनका लहजा, उनका कलाम, दिल में रोशन उनकी फसाहत कल भी थी और आज भी है। और रंजो अलम काफूर हुए सब उनके तसव्वुर से फौरन। रंजो अलम काफूर हुए सब उनके तसव्वुर से फौरन। याद हसन से दिल को राहत कल भी थी और आज भी है। और उनकी अमानत और शराफत, उनकी फजीलत ऐ लोगो, उनकी अमानत और शराफत, उनकी फजीलत ऐ लोगो, कौम की अजमत, उनकी नजाबत कल भी थी और आज भी है। कौम की अजमत, उनकी नजाबत कल भी थी और आज भी है। और नाज करो किस्मत पे अपनी ऐ बरकाती दीवानो, नाज करो किस्मत पे अपनी ऐ बरकाती दीवानो, तुम पर उनकी चश्मे रहमत कल भी थी और आज भी है। और आखिरी शेर है कि मेरे हर एक गम का मुदावा याद हसन तज़कार हसन। मेरे हर एक गम का मुदावा याद हसन तज़कार हसन। उससे मेरे आंगन में बरकत कल भी थी और आज भी है। उससे मेरे आंगन में बरकत कल भी थी और आज भी है। और मैं तो मुशाहिद मारहरा का एक मौरूसी चाकर हूँ। मैं तो मुशाहिद मारहरा का एक मौरूसी चाकर हूँ।
मेरे लबों पर इसकी मिदहत कल भी थी और आज भी है। अस्सलाम वालेकुम। कुल का वक्त करीब से करीब होता जा रहा है। क्या हो गया? 10:40 बज गए। इंशाअल्लाह ताला 12:30 1 बजे के दरमियान कुल हो जाएगा। तो आइए 10 मिनट को सुने हजरत इकबाल नूरी साहब के को तशरीफ लाएं और 10 मिनट तकरीब बनाएं हजरत इकबाल नूरी। बिंबरे नूर पर जलवागर वलबाए अहले सुन्नत बिंबरे नूर की जीनत सादात किराम मुअज़्ज़ज़ सामीईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल बकीरुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। सुकूने क़ल्ब बिला लज़्ज़ते हयात मिली। सुकूने क़ल्ब बिला लज़्ज़ते हयात मिली। दरे हबीब मिला सारी कायनात मिली। दुरूदे पाक का जब से हिसार हासिल है। दुरूदे पाक का जब से हिसार हासिल है। तमाम रंजो अलम से हमें नजात मिली। पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीहि वालिही यब्दुहुरी व कर्रबा। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए। अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए। 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। वो जिसको बुजुर्गों की रिवायत न रहे याद। वो जिसको बुजुर्गों की रिवायत न रहे याद। उस शख्स की लोगों कोई पहचान नहीं है। हमने तो समंदर में भी रास्ते हैं बनाए।
हमने तो समंदर में भी रास्ते हैं बनाए, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। आज इस नूरो नगहत भरी महफिल में एक बार फिर शफीकुल उलमा व तलबा हुजूर रफीक मिल्लत के हुक्म के मुताबिक हाज़िर खिदमत हुआ। मेरे मुखातब उमूमन तो सभी हैं, मगर खुसूसी तौर पर मेरे वही तलबा हैं जो या तो जामिया से जा चुके या जामिया में मौजूद हैं। एक वक्त था जब जामिया हसन बरकात का क़याम हुआ था। पांच लोगों की मुख्तसर सी एक उलमा की जमात थी। चंद कमरे पर मुश्तमिल, जिसे आज बैतुल उलमा कहते हैं, वहीं से जामिया की शुरुआत हुई थी। पचास से 55 तलबा की तादाद थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हा अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 की तादाद 15 को पहुंची। जामिया हसन बरकात की बात मैं कर रहा हूं। 50-55 की तादाद 250-300 के करीब पहुंची। जामिया हसन बरकात यके बाद दीगरे बैतुल उलमा, चिल्ला और आज जो मेरे सामने 4 मंजिला इबारत मौजूद है, यहां तक उसका सफर जारी होते होते पहुंचा। मगर मेरे अजीज तलबा, अगर जामिया हसन बरकात किसी खास इमारत का नाम होता तो ये इमारतें तब्दील न होती। जिस जामिया ने रोज़े अव्वल ही से बुलंदियों के ज़ीने तय करने शुरू किए थे, यकीनन असातिज़े किराम की मुक़द्दस बाबरकत वो जमात, जिनकी शबो रोज की अंधक कोशिशों से आज जामिया हसन बरकात बड़े बड़े मदारिस की सफों में अपना एक नाम पैदा कर चुका है। जब जामिया हसन बरकात में चंद तलबा दाखिले के लिए आया करते थे, चारों नाचार तलबा की तादाद बढ़ाना मकसूद होती थी। तलबा की तादाद बढ़ती थी, मगर आज जामिया हसन बरकात उन बुलंदियों तक पहुंच चुका है जहां आज की इस तारीख में, जब शव्वाल की वो 13 तारीख आती है, इतनी तादाद में तलबा दाखिले के ख्वाहिशमंद यहां पहुंचा करते हैं, जहां दूसरे मदरसे में तलबा की तादाद का इंतजार किया जाता है, मगर तलबा जिस जामिया का इंतजार करते हैं, उन्हीं जामियात में एक जामिया का नाम जामिया हसन बरकात है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इस जामिया का कयाम किसी नामो नबूद और रिया के लिए नहीं हुआ था। मैंने इस जामिया में उस वक्त तदरीसी खिदमत अंजाम में देने का शरफ हासिल किया था जब लोगों की तनख्वाहें बड़ी मामूली हुआ करती थी,
तब जामिया असुल बरकात ने इतनी तनख्वाह देना शुरू किया था जहां दूसरे मदारिस में कहीं ख्वाबो ख्याल में भी उतनी तनख्वाहें नहीं हुआ करती। मेरे दिल ने कहा, कानों ने सुना पहले, फिर दिल ने कहा क्या जरूरत थी सरकाराने बारहरा को इतनी तनख्वाहें देने की। 4-4, 5-5 हजार में ऐसे अच्छे अच्छे आलिम मिल जाया करते हैं। वही 5-6 हजार की टीम यहाँ भी आ सकती थी, मगर 12-12 हजार, 15-15 हजार रुपए पर असातिज़ा को लाने की क्या जरूरत थी। 15 हजार में तो 3-3 मुदर्रिस हो जाते। मगर जब इसका जिक्र किसी मौके पर मैंने हुजूर रफीक मिल्लत से किया था, हजरत ने फरमाया था, नूरी साहब ध्यान रखें, हमारा वो मनसब नहीं जो दूसरों का हुआ करता है। हम ये चाहते हैं कि दूसरे मदारिस में जब असातिज़ा कदम रखते हैं तब ये फिक्र दामनगीर होती है। 3,000, 4,000, 5,000 रुपए में क्या कमाए, क्या बच्चों को खिलाए, हमेशा वो टेंशन में रहा करते हैं। कहीं 100 रुपए का प्रोग्राम मिला वहां चले गए, कहीं 200 रुपया तीजा फातिहा में चले गए, किसी भी तरह से पैसे इकट्ठा किए जाए। मैंने जिन असातिज़ा का इंतखाब किया है उन्हें इतनी तनख्वाह दे दी है कि घरेलू एतबार से वो मजबूत हो जाए, फारिगुल बाल हो जाए और इस तरह से खिदमत करे कि घर का ख्याल न रहे। इतनी तनख्वाह दे दो उसे कहीं जाने की जरूरत न रहे, क्योंकि ये वो दर है कि कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी, वो खानदान यही है। कौन नहीं जानता दूध वाला, भाई दूध में पानी क्यों मिलाता है? तिजारत करने वाला झूठ क्यों बोलता है? क्योंकि उसे खातिर खाह पैसे की जरूरत होती है, वो चाहता है जल्दी से जल्दी मिल जाए। एक मौलवी की तनख्वाह जब 2-4-5 हजार होती है तो जाहिर सी बात है वो चंदे में घपला करेगा ही करेगा। मगर हजरत लोगों ने इसका रास्ता ऐसा बंद किया, ऐसा बंद किया कि आज भी यहाँ के इंतजाम इंसलाम, चाहे कयाम का मसला हो, चाहे ताम का मसला हो, कोई भी मसला हो, आज जामिया असुल बरकात एक नमूना है दीगर मदारिस के लिए। दीगर मदारिस के लिए एक बात बयान करूं, आज हुजूर सिराजुल फुक़हा तो तशरीफ नहीं रखते, मगर एक ताज़ियतनामा जो उन्होंने मुहद्दिस जलील अल्लामा अब्दुल शकूर रहमतुल्लाह ताला अलैह के ताल्लुक से लिखा था, मैं जब उसको पढ़ने लगा तो हुजूर रफीक मिल्लत की करम फरमाइया और एहसान तलबा के साथ इस तरह से गर्दिश करने लगा कि पूरा वो मंजर जब अम्मी का घर अस्पताल बना हुआ था, डेंगू की बीमारी चल रही थी, असातिज़े जामिया तशरीफ फरमा है, अजीज साहब थे, मौजूद थे, और भी असातिज़ा थे। हुजूर सिराजुल फुक़हा ने एक बात लिखी 1976 ईस्वी की कि मैं अल जामिअतुल अशरफिया में दर्जे साबिया का तालिब इल्म था। गुर्बत का ये आलम था, एक जोड़ा कपड़ा था, अगर कभी धोने की नौबत आती धुल देता तो सूखने का इंतजार करता। ऐसे आलम में मैंने इल्म हासिल किया। दिया छोटा चिराग होता, उसी में किसी भी तरह से पढ़ाई करता, 2-2, 3-3 बजे रात तक असबाब की तैयारियां करना, मुताला करना। एक बार ऐसा हुआ कि मुहद्दिस जलील अल्लामा अब्दुल शकूर साहब का गुजर हुआ, रोशनी बिल्कुल मध्यम पड़ चुकी थी। आपने फरमाया, बेटा अंधेरे में तुम पढ़ाई कर रहे हो, और फौरन आपने जेब से कुछ रुपए निकाल दिए, इनायत फरमा दिया। हुजूर सिराजुल फुक़हा फरमाते हैं, मैंने उससे लैंप खरीदा, तेल खरीदा, उसके बाद बेपरवाह होकर के फिर इल्मी सफर को जारी रखा। वो कहते हैं कि बज़ाहिर
ये मामूली सी कीमत थी, मगर उसके जरिए से जो रोशनी मुझे मैसर हुई, उस इल्म की रोशनी ऐसी फैली कि आज हजारों ऐसे अपराध है जिनसे रोशनियां फैलती हुई जा रही। उन्होंने लिखा है, बड़ा वो नहीं होता जो बड़ा कारनामा अंजाम दे, कभी कभी छोटा काम भी उसे बड़ा बना देता है। शर्त यह है, उस रग को तलाश करो, उस नब्ज को पकड़ो, सामने वाले को जरूरत क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह खानकाहे बरकातिया में ऐसे ऐसे नब्बाज मौजूद हैं। कौम को क्या चाहिए, बरकातियों को क्या चाहिए, ये हज़रात बखूबी जानते हैं। जब जामिया की जरूरत पड़ी, जामिया असल बरकात दे दिया। जब अलबरकात की जरूरत पड़ी तो अलबरकात दे दिया। ऐसे ऐसे तलबा मौजूद हैं, मैं शाहिद हूँ, ऐनी शाहिद हूँ। पैसे नहीं थे, इतने इतने पैसे हुजूर रफीक मिल्लत ने दिया और फरमाया इनका भी खर्च बर्दाश्त करो। लड़का नहीं पढ़ता तो घर का खर्च भी बर्दाश्त करो। मैंने सफर किया है दूर दराज का, मैंने सफर किया है दिल्ली तक, किस लिए? ताकि बच्चे का इलाज हो जाए और बच्चा इल्म से महरूम न रह जाए। ये हुजूर रफीक मिल्लत मामूली न समझे, ये शफीकुल उलमा व तलबा वैसे नहीं हो गए। इनकी करम फरमाइया इतनी है जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता। अगर हुजूर सिराजुल फुक़हा उन चंद रुपयों को भूल नहीं सकते, मुहसिनीन में अल्लामा अब्दुल शुकूर साहब को याद करते हैं, कहते हैं मैं याद करता रहूंगा। मेरे अजीज तलबा, जामिया के असातिज़ा, हुजूर रफीक मिल्लत की का एहसान इतना है हमारे ऊपर, आपके ऊपर। अगर आपने फरामोश कर दिया, तारीख आपको भुलाएगी, नहीं फरामोश कर सकती। जब तक रहना खानकाहे बरकातिया को याद करते रहना। जब तक इनको याद करोगे, इनके एहसान को याद करोगे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह एहसान करने वाले को अज्र नहीं जाए नहीं फरमाता। तुम क्या अज्र दे सकते हो, इनका अज्र तो अल्लाह की बारगाह से मुतय्यन। चंद लम्हे के लिए मैं हाजिर हुआ था। मैं दुआ करता हूँ, हमेशा दुआ करता रहता हूँ। ये दिल की आवाज है कि जिस जामिया में मैंने खिदमत का शरफ हासिल किया, मेरा जामिया इतना बुलंद हो जाए, इतना बुलंद हो जाए कि जब जामिया का नाम आए तो तमाम जामियात में इसका नाम नुमाया हो जाए। इंशाअल्लाह इस जामिया से निकलने वाला हर हर फर्जंद जिस जगह भी जाएगा इल्म की रोशनी लुटाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, अभी हज़रत मौलाना इकबाल नूरी साहब क़िबला तक़रीर फरमा रहे थे और जो कसीदा पढ़ रहे थे, मैं 1% भी उसके काबिल नहीं हूँ। मैं 1% भी काबिल नहीं हूँ। मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई वक़्त नहीं है। अभी कह रहे थे कि ये है वो है, कुछ भी नहीं है यार। हम सिर्फ साहिबुल बरकात की दरबार के झाड़ू के लगाने वाले हैं। और हम ये जानते हैं कि हमारे बाप दादा ने इल्म को फैलाने की कोशिश की है, बेशक, और बाप दादा ने इल्म फैलाया है, यकीन मानिए। और इस बात पे यकीन रखिएगा बिल्कुल कि मैं इस काबिल नहीं हूं, अपने आप कह रहा हूं। नूरी साहब की मोहब्बत की इतनी तारीफ कर गए। ये बच्चे हैं, ये असातिज़ा हैं, ये हम हैं, क्योंकि असातिज़ा बच्चे हमारी फैमिली हैं। ये जामिया अहल बरकात की फैमिली है और इस फैमिली का ख्याल रखना। फैमिली में कोई बड़ा भी होता है, कोई छोटा होता है। अब इन लोगों ने बड़ा मान लिया, हम बड़े नहीं हैं। जब तक छोटे बने रहोगे, तरक्की करते रहोगे, जिस दिन बड़े बने रहोगे डूब जाओगे। अल्लाह ताला छोटा बनाए रखे, आमीन। अल्लाह ताला छोटा बनाए रखे और हमेशा दीन की खिदमत लेता रहे।
जामिया चलाना कोई आसान काम नहीं है। मैं अपने जामिया की बात नहीं कर रहा, जहाँ जहाँ मदरसे चल रहे हैं, बहुत अच्छा मदरसा चला रहे हैं हमारे हज़रत मौलाना सैयद जोखनपुरी साहब क़िबला, ये भी जानते हैं कि आजकल जामिया चलाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। यानी पैसा भी अपना लगाओ और हिसाब भी दो, पैसा भी अपना लगाओ और हिसाब भी दो। मैं आज क्लियर करना चाह रहा हूँ जामिया कैसे चलता है। जामिया कैसे चलता है? जामिया ये चलाते हैं, सच है बेशक। जामिया ये चलाते हैं। अब हम 500 रुपए की रसीद ला के कहाँ से दें यार? कोई 500 की रसीद मांग रहा है, कोई 800 की रसीद मांग रहा है, कोई 2000 की रसीद मांग रहा है। अब ये 2000 तो हमें दे गए, ये आपके मदरसे के लिए। अब हमने कहा टटोले के इनका पैन कार्ड लेकर आए, इनका ID कार्ड लेकर आए, इनका आधार कार्ड लेकर आए। हमारे पास ना कोई आधार कार्ड है इनका, ना कोई पैन कार्ड है, सारे कार्ड नहीं मौजूद है। आजकल हजरत जामिया कैसे चल रहा है? पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा कौन दे रहा है? तो आकर देख लो ना, पैसा कौन दे रहा है। और अल्लाह का करम है, मेरे इन भारतवासियों में, हिंदुस्तान के रहने वालों में इतनी ताकत है, एक नहीं 10 ऐसे बरकत चला सकते हैं। सच है बेशक। हमारे जामियात, हमारे मदरसे बाहर की कमाइयों पर नहीं चलते, विदेशी कमाइयों पर नहीं चलते। हमारे जो जामियात चलते हैं, वो मजदूर चलाता है, वो किसान चलाता है, वो रक्षा चलाने वाला चलाता है, वो गाड़ी चलाने वाला चलाता है, वो सब्जी बेचने वाला चलाता है, वो खेतों में अनाज पैदा करने वाला चलाता है। हमें जरूरत नहीं है बाहर के पैसे की, कि बाहर का पैसा आएगा मदरसा चलेगा। ये रक्षे वाले चलाने वाले सलामत रहें, ये खेती करने वाले सलामत रहें। आमीन आमीन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अनाज कौन देता है हजरत? किसान देते हैं। अपनी खेती में अनाज करता है, देता है। कौन चलाता है जामिया? सरसों कौन देता है? ये लोग देते ना। पैसा कौन देता है? यही लोग देते ना। और पैसा भी देते हैं और इज्जत भी करते हैं। अल्लाह का करम है, आपने जो पैसा दिया है आपको लगा हुआ नजर आ रहा है। ये बात सुना आप लोग सब जो मदरसे चलाते हैं, हमारे मदरसे हमारी कौम चलाती है। पीर साहब में हिम्मत नहीं है मदरसा चलाने। गलत है, सच है, बता दो। पीर साहब में ताकत नहीं है कि अपनी बुनियाद मदरसा चला लें। जब तक कौम का, मैं चंदा नहीं मांग रहा हूँ, ये कौम का ताकत ना चंदा वो मांगे जिसे जरूरत पड़ती है वो मांगने की। और बिन मांगे मिल जाता है, उनके कर्म से मिलता है कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी मुश्किल से अगर मदरसे चलते हैं 500, 200, 100 रुपए के लिए। जामे प्रकार तो अल्लाह का करम है, लेकिन हमारे गांव में, खेड़े में, करिए में जो छोटे छोटे मदरसे चल रहे हैं, वो कैसे चलते हैं? वो इन्हीं के जरिए चलते हैं। तो 100, 200, 500 रुपए की रसीद नहीं कट पाती। अब जो हम कह रहे हैं वो लोग समझ रहे हैं। अपने मदरसों को मजबूत करो, ये बरकातियों पैगाम लेके जाओ। अपने मदरसों को मजबूत करो। मदरसे मजबूत नहीं होंगे तो मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। मदरसे मजबूत नहीं हुए तो चंद साल के बाद मस्जिदें वीरान होंगी। न इमाम मिलेगा, न कारी मिलेगा, न आलिम मिलेगा, न मुफ्ती मिलेगा। तो अपने मदरसों को मजबूत कर लो। इन मदरसों को, मस्जिद की बात नहीं हो रही है, मस्जिद का हिसाब किताब नहीं देखा जा रहा है, मदरसों का देखा जा रहा है। बुनियाद पर उन्होंने हमला किया है। हमारी बुनियाद है मदरसे। सच है सच है बेशक। अरे गलत बात तो नहीं है, ये बुनियाद हमारे मदरसे हैं। इन बुनियाद को मजबूत करो। बुनियाद को मजबूत, जान निकलती है नमाज पढ़ने में रमजान शरीफ में कि मस्जिद में एसी नहीं है, मस्जिद में एसी नहीं है। जान निकलती है कि हमारा रोजा है, मस्जिद में एसी नहीं है। कभी जाके देखा है कि मदरसे में इफ्तार है कि नहीं है, शहरी का इंतजाम है कि नहीं है। सारे बच्चे थोड़ी चले जाते हैं मदरसे से, कुछ बच्चे रहते भी तो हैं जी, कुछ बच्चे रहते भी तो हैं जिन्होंने आपके यहाँ की मसाजिद में तरावी सलाह नहीं होती है, न उनकी शहरी का इंतजाम है, न तरावी का। बस हमें चाहिए एसी चाहिए। मस्जिद में एसी हो या ना हो, मदरसे में नाज होना चाहिए।
मदरसे की तनख्वाह होना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए मदरसे वालों से। कहते हो कि चंदा लाते हैं, चंदा खा जाते हैं, चंदा लाते हो चंदा खा जाते हैं, चंदा लाते हो चंदा, अगर चंदा खा जाते हैं तो मदरसों में तालीम कहाँ से निकालते हैं? फिर हाँ, कारी कहाँ से निकालते हैं? हाफिज कहाँ से निकालते हैं? अरे चंदा लाते हैं, चंदा लगाते भी हैं, और 100 रुपए का चंदा देने के बाद 17 चक्कर लगवाते हो। और ऐसे 17 चक्कर लगवाते हो। कल आइएगा, परसों आइएगा, अपने मदरसों को मजबूत करते रहना, इंशाअल्लाह ताला मदरसे मजबूत हो जाएंगे, बड़ा फायदा होगा। अल्लाह जहाँ जहाँ हमारे मदरसे चल रहे हैं, हमारे मदरसों को मजबूत से मजबूत करें। 3 शेर के लिए कलीम मियां।